सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा और अपने सभी बहुजन और पिछड़ा वर्ग के महानायक या शूरवीर योद्धा, महान योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास को आप सभी के साथ साझा करता हूं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार या जो भी हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के महानायक या वीर सपूत थे, जिन्होंने हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग की दशा और दिशा सुधारने में योगदान दिया, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया। मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और दुनिया और अपने सभी बहुजन और पिछड़ा वर्ग के समाज के साथ वह सब इतिहास, गौरवशाली इतिहास साझा करता हूं और यह प्रयास करता हूं कि हमारी आने वाली नस्लें यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी तो कम से कम अपने महान शूरवीर योद्धाओं, अपने महान नायकों के इतिहास को जाने, समझे और पहचाने। नहीं तो पिछले 3-4 हजार वर्षों से हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के ऊपर जो भी मनगढ़ंत कथाएं या जो भी मनगढ़ंत इतिहास थोपे गए, हमें पढ़ाए गए, हम आज भी 3-4 हजार वर्ष हो गए, हम आज भी उन मनगढ़ंत कहानियों और उन पाखंड के पीछे आंख बंद करके, कान में उंगली डाल के और मुंह पे हाथ रख के चल रहे हैं। मगर साथियों, दोस्तों, अब वक्त और समय आ गया है कि जब हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग इन मनवाद और इन सामंतवाद को यह जवाब देंगे और यह दिखाएंगे कि बहुजन और पिछड़ा वर्ग के हजारों नहीं लाखों ऐसे महानायक हैं, लाखों ऐसे वीर सपूत और वीर योद्धा हैं जिनके इतिहास को उस समय के इतिहासकार न जाने, खैर यह कहना गलत होगा कि ना जाने उनकी क्या मजबूरी थी, नहीं, यह उनका एक षड्यंत्र था कि यदि इन बहुजनों और पिछड़ा वर्ग को अपने महानायकों का इतिहास, अपना गौरवशाली इतिहास पता लग गया या यह लोग जान गए, तो कहीं ऐसा ना हो हमारा जो माया मकड़ जाल जो हमने इन बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के दिलो दिमाग में ठूंस रखा है, यदि जिस दिन ये अपना इतिहास जान गए तो यह हमारे माया मकड़ जाल से निकल जाएंगे। जैसे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी एक बहुत ही अति सुंदर सुविचार है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी इतिहास भी नहीं बना सकती। तो दोस्तों, मैं आज भी एक ऐसे महानायक जो वाल्मीकि कौम से थे, उनका ऐसा गौरवशाली इतिहास आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, बशर्ते आप लोगों को मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आखिर हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के इतने महान सपूत, ऐसे महानायक, ऐसे क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया देश और अपनी कौम के लिए, आखिर अब इतने हजारों वर्ष बाद हमें अपने महानायक, अपने वीर सपूत योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास पता लग रहा है। साथियों, वाल्मीकि कौम के योद्धा पीर निगाई वाल्मीकि जी, जिन्होंने सन 1398 में तैमूर लंग के खिलाफ जंग लड़ी, वह अपने साथियों सहित पौष माह कृष्ण पक्ष द्वितीय को लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। वो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने आदि कवि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को माना और अपने जीवन में पाखंड का विरोध किया तथा कौम व देश हित के लिए अपना सर्वत्र जीवन कुर्बान कर दिया। साथियों,
यह जो गौरवशाली इतिहास और गौरव गाथा यह मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है कि इस नाम से एक पुस्तक भी है। जंग आजादी 1398 नामक एक महान ग्रंथ है। इस वाल्मीकि समाज के वीर योद्धा का यदि आप लोग चाहें तो मैं इस नाम और इस बात को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि इस महान योद्धा के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका शीर्षक है जंग आजादी 1398 के योद्धा पीर निगाई वाल्मीकि किताब। यदि आप भी चाहते हैं कि पीर निगाई वाल्मीकि जी का पूरा सर्वत्र जीवन परिचय या इनके द्वारा किए गए गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं तो आप यह पुस्तक खरीद सकते हैं। जंग आजादी 1398 पीर निगाई वाल्मीकि जी, एक महान पुस्तक। तो साथियों यह पीर निगाई वाल्मीकि जी का गौरवशाली इतिहास जिसे हम वाल्मीकि और पिछड़ा वर्ग को जानना बहुत जरूरी है और था। अब साथियों मैं बात करता हूं कि जैसे आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी जहां पूरा देश और विदेश सामंतवाद और मनुवाद कल 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टियां करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। मगर साथियों हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए तो 1 जनवरी भीमा कोरे गांव का वह इतिहास है जब हमारे 500 वीर योद्धा, 500 वीर सपूतों ने पेशवाओं की 28,000 सैनिकों की भव्य सेना को धूल चटाई थी और एक ऐसा इतिहास बना दिया था कि जो आज भी गौरव स्तंभ के नाम पर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, जिसे देखकर आज भी पेशवाओं या मनुवाद या सामंतवाद के सीने पर सांप लौटते होंगे। मगर मैं अपने बहुजन और पिछड़ा वर्ग को एक संदेश, साथियों मैं संदेश या आदेश या ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूं, मेरी एक विनम्र प्रार्थना, एक निवेदन है कि नववर्ष हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए कैसा है, कहां से है और कब से होने लगा। साथियों हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग को तो सर उठा के चलने का अधिकार नहीं था, लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि अपनी मन मर्जी से इधर उधर या कहीं भी जा आ नहीं सकते थे। तो आज हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग इन मनुवाद सामंतवाद जो नया साल होता है यह तो पैसे वालों का और एक अंग्रेजों की देन है नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए तो भीमा कोरे गांव का जो इतिहास है उसको हम 1 जनवरी 1818 को जो घटा था, हम लोग बहुजन और पिछड़ा वर्ग तो 1 जनवरी 1818 को याद कर अपने उन 500 वीर सपूत, उन 500 वीर क्रांतिकारी योद्धा, उन 500 ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं को नमन और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने जब पेशवाओं से अपने हक अधिकार मांगने के लिए जब आखिरी गुहार लगाई तो पेशवाओं ने कह दिया था कि जाओ तुमसे जो बनता है वह कर लो, नहीं मिलेंगे तुम्हारे हक अधिकार। बस यही बात हमारे बहुजन महार जाति के सिद्ध नायक सूरवीर योद्धा को लगी और उसने ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर मात्र 500 योद्धाओं का साथ लेकर पेशवाओं की 28,000 सेना को ऐसी धूल चटाई जिसे इतिहास आज भी याद करता है। तो साथियों मैं अब आप सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी और पीर निगाई वाल्मीकि जी के गौरवशाली इतिहास पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एक बार फिर।